हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी हम इस चैनल पे पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2.1 पे। मेरा नाम है वाल्मीकि पाटिल और आप देख रहे हैं मैथ्स मूवमेंट चैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। देखिए सर, बेसिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, लाइक कंपलसरी आएगा ही आएगा पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता ही है आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा इसको। और आपने ये सब चीजें की हुई है, बस आपका इसके अंदर एक ही चीज ऐड हुआ होगा एक्स्ट्रा, जो कि मैं बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। आप लोग ने सुना होगा और आपने किया भी होगा 8 और 9 क्लास में, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। क्या करना है इसके अंदर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए सर? आपका 2 होना चाहिए। हमने इस चीज को इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, इस सब चीजों को, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और इसमें बोला है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पे रिलेशन फाइंड करने के लिए बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब देखो कोएफिशिएंट से आप फेमिलियर हो गए, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में। कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल होता है, अल्फाबेट होता है, उसके आगे का जो नंबर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं हमें। और नंबर ऑफ जीरोस, ये आपकी जो दो वैल्यू आएगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद में, तो वो जो 2 वैल्यू आपकी यहाँ पे जीरोस है, क्या है आपके वहां पे? जीरोस है, मतलब अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, रिलेशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है? देखिए 2 फॉर्मूला है आपके, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब कि जो भी जीरोस आए उसको प्लस करना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि जो भी जीरोस आए उसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है उसके अंदर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो b की अगर वैल्यू आपकी अगर नेगेटिव में आ रही तो वो नेगेटिव लिखना भी है और ये माइनस भी लिखना, तो बाद में माइनस माइनस क्या जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। सम ऑफ जीरो हो गया। सेकंड पार्ट क्या है आपका? अभी मैंने बोला प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई करना है, मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आपके दो वैल्यू जो स्प्लिट करके लाओगे आप, वो होती है। फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे ए बी सी क्या है सर? हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला पढ़ा था ना। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर आपका? ax² प्लस bx प्लस c। ए आपका नंबर है, b आपका नंबर है, c आपका कांस्टेंट, वो भी क्या है? आपका नंबर है। तो b, a और c और a हमने कहीं बाहर से कुछ लाया नहीं, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, सब कुछ आपने पढ़ा है, बस आपको ध्यान देना है इस चीज पे। तो सबसे पहले जो अभी ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको देखो तो समझ में भी आए। जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, x² माइनस का 2x माइनस का 8। गलती नहीं करना, चेक कर लेना आप लोग की वो अरेंज है कि नहीं ऑलरेडी जनरल इस फॉर्म में। सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बोला है तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी आपकी? 2 होगी। कितनी होगी सर आपकी? 2। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला आपको? x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब देखो इसको हमें पता है क्या करना है, इसमें 3 टर्म्स है, x² माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। मुझे क्या करना है? माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना। अच्छा x² क्या है? क्वेश्चन मतलब सर क्या है? 1 है, ठीक है। तो माइनस 8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर मेरा आंसर कितना है? माइनस का 8 आएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर अपने को। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, सीखेंगे आराम से, ठीक है। माइनस का 8 आ गया। अब देखो आप मेरे पास, मैं 2 तरीके से करता हूँ इस क्वेश्चन को। आप एक तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, माइनस को हटा दो थोड़ी देर के लिए, हटा दिया, 2 4 हो गया, 2 2 हो गया, 2 1 हो गया। अब यहाँ से आप कुछ भी बनाओ, यहाँ पे आपको क्या लाना है? माइनस का 2 लाना है। प्लस माइनस करने पे आपका माइनस का 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए? जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आया था उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। एक और जो दूसरा चीज है, ये तो पहला मेथड हो गया आपका। सेकंड मेथड जो आपको सही लगे वो करो, ठीक है। अब ये देखो 8 चाहिए मुझे, क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो 8 जो है वो कौन से टेबल में आता है देख लेते हैं। 1 इंटू 8 आता है, 2 इंटू 4 आता है, और क्या आएगा सर? 4 इंटू 2 आएगा, 8 इंटू 1 आएगा। इतनी चीजें होगी, इसके बाहर नहीं आता कि टेबल नहीं आता है। तो देखो मुझे क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। कितना चाहिए? माइनस का 2। अब देखो अगर मेरे को माइनस का 2 चाहिए तो हमने पढ़ा है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखो मुझे क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस का 2 कब आएगा सर? जब बड़ा वाला जो नंबर होगा दोनों में से वो क्या होगा? आपका बड़ा होगा तब, ठीक है। बड़ा वाला नंबर क्या है? साइन कौन सा आना चाहिए आपका? माइनस का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस का। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे सेकंड स्टेप में, x² एज इट इज लिखा, माइनस का 8 एज इट इज लिखा, ठीक है। मुझे ये माइनस का 2 चाहिए। कितना चाहिए मेरे को? माइनस का 2। अब अगर मैं यहाँ
यहां से लिखूं, अगर मैं यहाँ पे चलो ये ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस का 4 प्लस 2 लिखूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, आ जाएगा। अब प्लस माइनस करने में माइनस 2 तो आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई करने पे भी आना चाहिए। माइनस का 4 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो मेरा 4 2 जा 8 और माइनस तो आना ही आना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे मेरी कौन सी सुटेबल बैठ रही है आपकी, माइनस का 4 प्लस 2 बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, माइनस का 4 प्लस 2, ठीक है। तो माइनस का 4 और जो भी ये चल रहा है आपका किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, तो उसके पीछे क्या लगाना है आपको, एक्स लगाना है। माइनस का 4x प्लस का 2x बन गया। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म बन गया, कितना बन गया, 4 टर्म। अब अगर 4 टर्म बन गया है तो यहाँ पे जोड़ी बन सकती है 2 2 की, बनेगी ना जोड़ी 2 2 की, ठीक है। तो जोड़ी कैसे बनेगी देख लेते हैं। यहाँ पे जो जोड़ी बन रही है किसका किसका बना लेते हैं अपने, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 2x माइनस का 8, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से कॉमन निकालना है, क्या निकालना है अपने को, कॉमन। कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके जो पहला टर्म इसके अंदर खाली वेरिएबल दिया, सेकंड टर्म में आपका वेरिएबल और साथ में कौन दिया, नंबर दिया है। तो जो यहाँ पे तो नंबर है नहीं तो नंबर कॉमन निकलेगा नहीं, सिर्फ वेरिएबल है तो सबसे कम वेरिएबल x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो x की पावर 1 बाहर निकलेगी। अगर मैंने x बाहर निकाल लिया सर, अगर निकाल लिया तो x स्क्वायर था, यहाँ पे 2x थे। अगर ये रूम में 2 लोग बैठे हैं, 2 लोगों में से अगर मैंने एक लोग को बाहर निकाल दिया तो रूम में कितने लोग बचे, एक ही बचा। तो यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे मैंने एक लोग को, एक आदमी को बाहर निकाल दिया तो कितने लोग बचेंगे सर, एक ही बचेगा, हो गया। माइनस एक रूम में एक ही लोग है, उसी को मैंने बाहर भेज दिया तो कितने लोग बचे, कोई बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहाँ पे खाली क्या बचा आपका, 4 बचा, कितना बचा, 4। साइन पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन गया आपका 2x माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे आपके कोफिशिएंट है, मतलब नंबर है। यहाँ पे 2x दिया और यहाँ पे क्या दिया, 8 दिया। तो मैं कॉमन क्या नहीं कर सकता था, 2 और 8 दोनों एक टेबल में आते, कौन से टेबल में आते, 2 के टेबल में आते। कब आते, 2 के टेबल में आते। तो यहाँ पे तो प्लस तो आएगी, यहाँ पे मैंने 2 बाहर निकाला तो 2x में से अगर मैं 2 निकाल लेता हूँ तो मेरा खाली क्या बचेगा, x बचेगा। 8 में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला, माइनस नहीं करना, 8 चेक करना 2 के टेबल में कब आता है, कब आता है, 4 जाता है। तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4। अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही बन जाएगा, 2x को मैंने किया तो 2x बन गया, प्लस माइनस माइनस बनता है, 2 4 से कितना होता है मेरा, 8 होता है। क्रॉस चेक करने के लिए देखना, ये जो दोनों ब्रैकेट है आपके, दोनों के दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 4 और x माइनस 4 2 बार दिया, उसको मैं कितने में लिखूंगा, एक बार लिखूंगा। x माइनस 4 मैंने यहाँ पे एक बार लिख लिया, और x प्लस 2, ये जो x और ये प्लस का 2, इसको मैंने क्या करना है, साथ में लिखना है, क्या लिखना है, साथ में, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया जो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करते थे 9 तक में। अब बारी है आपकी सॉल्व करने की, रिलेशन फाइंड करने का। उसके पहले हम फाइंड करेंगे, कहाँ गया, फाइंड जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, जीरोस, मतलब आएगी कैसे वैल्यू जीरोस की, ठीक है। तो अभी जस्ट यहाँ पे 2 वैल्यू है, देखो 2 जीरोस आएंगी, x माइनस 4 और x प्लस 2। आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन क्लियर लेना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से 0 ले लो, और x प्लस 2 क्या ले लेना है मेरे को, इसको भी 0 ले लेना है, क्या लेना है, 0। हमने पढ़ा है इक्वल्स टू के उस तरफ अगर कोई भी साइन जाती है तो वो चेंज हो जाती है, प्लस की रखी तो माइनस हो जाएगी, माइनस की रखी तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने x को यहीं पे रखा, माइनस का 4 अगर उधर जाएगा तो सर क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया सर, अल्फा आ गया, क्या आ गया मेरा, अल्फा, ठीक है। x प्लस 2 दिया है, प्लस का 2 उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2। ये मेरा क्या आ गया सर, बीटा आ गया, क्या आ गया सर मेरा, बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा आ गए, नंबर ऑफ जीरोस आ गए मेरे, 2 जीरोस थे, एक 0 है 4, दूसरा 0 है मेरा -2, कितना है मेरा, -2, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं रिलेशन फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। अब उसके पहले एक और चीज, हमें क्या बोला है सर, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमने कोफिशिएंट तो निकाला ही नहीं, मतलब दिया हुआ है उसको साइड पे लिख लेना आपको। देखो आप क्या करना है, इसको ऐसा एक बॉक्स बना लेना साइड पे अपने लिए, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस वाली इक्वेशन को मैं इससे अगर कंपेयर करूंगा, देखो x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर दिया, a की जगह पे क्या दिया सर, कुछ नहीं दिया, मतलब 1 दिया, कितना दिया, 1 दिया। a का जो वैल्यू आएगा सर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। x की जगह पे x है, b की जगह पे कौन है सर, 2 है, और प्लस की जगह पे कौन है सर आपका, माइनस है, साइन कितना आएगा आपका, माइनस आएगा। तो जो b का वैल्यू आ गया सर कितना आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2। c का वैल्यू मुझे कितना दिया सर, 8 दिया, माइनस का 8 दिया, कितना दिया, माइनस का 8। तो c का वैल्यू मेरा सर कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया, कितना आ गया सर मेरा, माइनस का 8 आ गया। अब देखो मेरे पास a b c कोफिशिएंट की भी वैल्यू है, अल्फा और बीटा जीरोस की भी वैल्यू है। मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, रिलेशन चेक करना है। रिलेशन मतलब कि दोनों को वैल्यू पुट करने पे दोनों इक्वल आने चाहिए, क्या आने चाहिए आपके, इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस माइनस का 2, लिखूंगा कैसे मैं इसको, 4 प्लस माइनस का 2, माइनस का 2 कहां से आया सर, बीटा की वैल्यू आपके माइनस में दी है, ठीक है।
इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला का मैंने माइनस लगाया और जो b की वैल्यू है सर मुझे कितने दी, माइनस का 2 दिया, कितना दिया मेरे को, माइनस का 2 दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, माइनस का 2 पुट किया, और a का वैल्यू सर मुझे कितना दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब कितना दिया, 1 दिया, कितना दिया, 1। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा प्लस माइनस क्या होता है मेरा, माइनस होता है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होगा सर मेरा 2 है, कितना हो गया 2। अगर इसमें जब मैं 1 नहीं लगाऊं तो भी चलेगा, चलेगा, ठीक है। अब देखो 4 माइनस 2 अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 4 माइनस 2 मेरा आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 4 माइनस 2 मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना चल रहा है, आपका 2 चल रहा है। तो जो रिलेशन है आपका सम ऑफ जीरो और कोएफिशिएंट में आपका क्या सेम है, इसका भी वैल्यू 2 आ रहा है, सम ऑफ जीरो का भी वैल्यू 2 आ रहा है, जो आपका जो कोएफिशिएंट उसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। तो मतलब आपका यहाँ तक राइट है। अब बारी है सेम जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे किसके लिए करना है, प्रोडक्ट के लिए करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर अपने, मल्टीप्लाई। अल्फा का वैल्यू सर मेरा कितना है, 4 है, और बीटा का वैल्यू सर मेरा कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है। तो 4 इंटू माइनस का 2 मैंने लिख लिया, माइनस में था इसलिए उसको मैंने किसमें लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल्स टू सर सी का वैल्यू सर मेरा कितना है, माइनस का 8, कितना है सर मेरा, माइनस का 8, तो मैंने माइनस का 8 लगा, और ए का वैल्यू सर मेरा कितना है सर, ए का वैल्यू कुछ नहीं दिया, मतलब कितना दिया, 1 दिया, कितना दिया सर, 1 दिया। 4 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 को अगर सर मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, इज इक्वल्स टू यह भी कितना आ गया आपका, माइनस का 8 आएगा। अब अगर नीचे 1 नहीं लगाओ तो भी चलेगा। तो देखो आपका सम ऑफ जीरो 2 आया, कोएफिशिएंट भी 2 आया, राइट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का 8 आया, और कोएफिशिएंट कितना है आपका, माइनस का 8 आया। मतलब आपने जो ये जो क्वेश्चन किया, हमने जितना भी ये जो पहला क्वेश्चन किया वो आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होता है खत्म आपका, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करने हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो अरेंज होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके, थैंक यू।